आज ना मेरे पूरे घर में गंदगी है। बिल्कुल सफाई नहीं हुई है ज़रा सी भी, क्योंकि मैं बीमार पड़ी हुई हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज ना मेरे पूरे घर में गंदगी ही दिखेगी आपको। बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पूरा पलंग भी मेरा गंदा हो रहा है, बेड बिल्कुल साफ़ नहीं है। और मैं ना यहाँ पर लेटी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत तेज़ बुखार आ गया है। मेरे को अचानक से ना सर्दी बहुत तेज़ लग गई है, जिसकी वजह से मैं लेटी हुई हूँ। और एक्चुअली मैं ना पहले मेरे बेटे को आई थी, उसके बाद मुझे भी लग गया। अब वो तो आप जानते ही हैं कि जब घर में एक को आता है ना तो सभी को आ जाता है। तो देखिए घर का क्या हाल हो गया है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अब मेरे पति की डेथ हो गई है जब से, तब से मैं और मेरा बेटा ही रह गए हैं घर में। तो इसलिए घर में अब और कोई नहीं है काम करने वाला। तो इसलिए पूरे घर का हाल ना बहुत ही बेकार हो रहा है। देखिए रसोई भी बहुत गंदी है, डाइनिंग टेबल लीजिए चाहे कमरा लीजिए, सबका हाल ना बस बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ। सफाई की तो छोड़िए, मैं खाना भी नहीं बना पा रही। तो मेरा बेटा जो सिर्फ़ 11 साल का ही है अभी और 6th में पढ़ता है, उसी ने ये ज़िम्मेदारी ली है। तो वो बेचारा आज कोशिश कर रहा है कि सर्दी में मुझे चाय बनाकर पिला सके। तो उसी ने कहा कि मम्मी चलिए मैं चाय बनाता हूँ। तो आज मैं पहली बार उसको चाय बनाना सिखा रही हूँ। हालाँकि उसने पहले कभी चाय नहीं बनाई, लेकिन आज वो मेरी वजह से चाय बना रहा है। और देखिए बच्चा है, इसलिए थोड़ा बहुत तो इधर-उधर हो ही जाता है। तो उसने आज चाय बनाई है, और सवेरे भी देखिए मुझे उसने चाय जैसे-तैसे पिलाई दी थी बनाकर। हालाँकि मैं गैस पर उससे काम तो नहीं करवाती, पर आज मजबूरी थी और उसने ज़िद करके कोशिश की है। और यूँ भी मुझे लगता है कि अब बच्चे को सब सिखा देना चाहिए, ताकि वो किसी पे निर्भर ना रहे। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इससे सहमत हैं। तो यहाँ देखिए वो दूध छान रहा है, और क्योंकि जैसे अब लड़के होते हैं बिल्कुल वैसे ही वो बना रहा है। तो देखिए अब चाय चढ़ाकर ना ज़्यादा खौलाने के चक्कर में वो मेरे पास आके बैठ गया। अब मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल भी इस समय तकलीफ़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा होश नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हुआ ये कि चाय उसकी बहुत ज़्यादा ही नीचे जल गई, यानी कि पानी ज़्यादा जल गया। तो मेरे को ही आना पड़ा रसोई में, और मैंने उसमें दूध और पानी दोबारा डालकर फिर से चाय चढ़वाई है। तो थोड़ी-सी मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन क्योंकि वो खुद ही बनाना चाहता था, इसलिए वो दोबारा से फिर खुद बना रहा है। तो उसके लिए डबल काम हो गया है। और ये देखिए उसने दूध छाना है, तो देखिए लोटा भी खुला छोड़ दिया, और थोड़ा बहुत कमियाँ रह गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है। तो ये मैं अब आई ही हूँ रसोई में, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है कर दूँ। और यहाँ मैं दोबारा अपने पलंग पर लेट गई थी, लेकिन अब उस मेरे संग देखिए वो नमकीन भी ले आया और थोड़ी-सी चाय भी बना के लाया है मेरे लिए। और यहाँ ये दवाई वगैरह सब रखी हुई हैं, थर्मामीटर जो मेरी हैं, क्योंकि मैं अभी अनईज़ी फ़ील कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी कुछ भी सफाई नहीं की है, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा है कुछ दोस्तों। तो अभी बस मैं चाय पीने के लिए ही उठी हूँ। थोड़ा-सा मेरा बेटर मेरे को फ़ील होगा ना, तो फिर मैं जल्दी से थोड़ा बहुत रसोई ठीक करूँगी और कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। तो ऐसा मेरा इरादा है। तो अभी देखिए मेरे बेटे ने चाय बनाई है, और सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा डाल दिया है, पर कोई बात नहीं, इतना चलता है। पहली बार बनाई है, उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही अच्छी चाय है। और देखिए यहाँ ये मेरे पास बैठ गया है, और मैंने भी कहा कि थोड़ी-सी पी के देख, लेकिन उसने नहीं पी, वो दूध ही पीता है। और बस यहाँ पर मैंने देखिए जब पी के देखी ना, तो सच में दोस्तों मज़ा आ गया। लौंग भी मैंने डलवाई थी और थोड़ी-सी अदरक भी, ताकि सर्दी मेरी ख़त्म हो जाए। और मैंने उसकी तारीफ़ भी की ताकि वो खुश हो जाए, और सच में अच्छी भी लगी थी। तो दोस्तों जब बच्चे कभी-कभी कुछ काम ऐसा कर देते हैं ना, तो हमें उनका उत्साह भी बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ क्या है ना कि मेरा शरीर पूरा टूट रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं बैठ पा रही थी। तो मैंने 1-2 घूँटी पी, और उसके बाद फिर मैंने ना ये चाय वापस ही रख दी, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बुखार अभी मेरा तेज़ था, तो इसलिए ना सर्दी भी तेज़ थी, तो इसीलिए मैं दोबारा सोने के ही मूड में थी दवाई लेकर। तो मेरे से ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था। तो बस मैंने उससे यही कहा कि बेटा मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक चाय ठंडी हो रही है ना, तब तक मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ। और मैं सच में ना लेट ही गई, क्योंकि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। और यहाँ मैंने गोली भी ले ली थोड़ी देर में। और मैं अब देखिए बुखार उतर जाएगा ना, तो मैं जल्दी से, मेरा इरादा यही है कि जल्दी से जल्दी मैं काम करने के लायक हो जाऊँ, क्योंकि सब कुछ बहुत गंदा पड़ा है और मुझे खाने का भी देखना है। तो यहाँ देखिए मेरा थोड़ा-सा बुखार ना 1 घंटे बाद उतर गया, और पसीना आ गया, तो मैं जल्दी से रसोई में आ गई, क्योंकि मुझे मालूम है रात के 8:30 बजने को आ गए थे और खाने का कुछ बना नहीं था। तो मैंने जल्दी से खाने की तैयारी करनी शुरू की है। यहाँ देखिए मैंने देखा कि सवेरे का आटा मड़ा हुआ रखा था, तो मैंने उसकी बस 2 लोई सेक दी हैं,
मोटी मोटी थोड़ी सी रोटी हैं, ताकि है ना उसका पेट भर जाए बेटे का, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिए सेक दिया है। सब्जी मैंने बना दी है और इस तरीके से खाने का बस हो गया है। जो सवेरे बनाई थी वो थोड़ी सी रख दी है, तो बस ऐसे ही हो गया है काम इस समय तो। और थोड़ी सी रसोई भी साफ़ कर दी है और इसके बाद मैं अपने कमरे को सही करूँगी, क्योंकि पूरा घर तो मैं अभी साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो रसोई को साफ़ करने के बाद मैं करूँगी अपने बिस्तर को साफ़, यानी अपने कमरे को। तो दोस्तों अगले वीडियो तक मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।